आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रेमी जनों का हार्दिक अभिनंदन। दीपावली के साथ साथ अन्य पर्वों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। 29 तारीख अक्टूबर मंगलवार के दिन धनत्रयोदशी का पर्व होगा। 30 अक्टूबर को बुधवार के दिन नरक चतुर्दशी का पर्व होगा, जिसमें स्नान का बड़ा महत्व है। 1 तारीख को दीपावली का विशेष पर्व दिन होगा। इस विषय पर थोड़ा सा मतांतर पैदा हुआ है बीच में। हमारे भारतवर्ष के अधिकतर पंचांगों में दीपावली का पर्व काल 1 नवंबर को ही है। कुछ पंचांगों को छोड़कर कुछ पंचांगों में 31 को भी दीपावली का पर्व काल दिया गया है। वैसे यह दोनों दिन है। जैसा कि हमारे पंचांगकारों के पंचांगों से सबको विदित है, सब जानते हैं। आजकल मीडिया का युग होने से सभी लोग अपने अपने माध्यम से ज्योतिर्विद बनते हुए उसके बारे में कहने का प्रयास करते हैं। स्वाभाविक है, जब अवसर आया है तो सभी लोग चाहते हैं कि भाई हम भी समाज में प्रकाशित हों। इस वजह से कभी कभी लोगों के मन में दुविधा हो जाती है। लेकिन आप समझते हैं कि पंचांग गणना का काम काफ़ी श्रम का काम है, बहुत ही मेहनत का काम है। इसमें आदमी के कमर टेढ़ी हो जाती है, गर्दन में दर्द हो जाता है, आंखें तप जाती हैं और पूरे संयम से, पूरी मेहनत से ये गणना का काम होता है। पंचांग को देखकर उसके बारे में बता देना अलग बात है। तो प्रायः हमारे भारतवर्ष में ज़्यादातर पंचांगकार लोग जो हैं वो काफ़ी विद्वान होते हैं। जैसे हमारे उत्तराखंड में और उसमें विशेषकर कुमायूं में, हम कुमायूं में रहते हैं, तो यहाँ पर इस समय मुख्य 2 पंचांग हैं। एक पुराना पंचांग है गणेश मार्तंड, जिसका आरंभ वर्षों से हुआ है, और हमारे दूसरे पंचांग हैं तारा पंचांग, आजकल जो प्रचलन में है। एक पहले और पंचांग आते थे, आनंद भास्कर पंचांग, जिसके गणक, जिसके देवज्ञ थे देवज्ञवर लोहनी जी। तो अभी हमारे 2 पंचांग उत्तराखंड में मुख्य रूप से प्रचलन में हैं। दोनों ही जोशी परिवार हैं। जोशी लोगों के ज्योतिष की बड़ी ऊंची परंपरा रही है। तो हमारे दोनों पंचांगों में, और ये कहिए कि उत्तराखंड के सभी पंचांगों में 1 नवंबर को ही महालक्ष्मी का पर्व काल है। इसलिए इसमें किसी संशय की गुंजाइश नहीं बनती। दुनिया भर के निर्णय पंचांगकार सब जानते हैं, और उन्हीं पंचांगों के आधार पर लोग चर्चा करके कुछ नई बातें प्रचलित कर देते हैं, जिससे समाज में दुविधा हो जाती है। अतः अधिकतर पंचांगों में 1 तारीख को, 1 नवंबर को महालक्ष्मी का व्रत होगा। प्रदोष काल का मुहूर्त तो उत्तम होगा। यद्यपि पूरे रात्रि भर भी अनुष्ठान आदि इसमें होते रहेंगे। महालक्ष्मी पूजन के लिए प्रदोष काल अति उत्तम होगा।
ये महालक्ष्मी का पूजन दिन में भी बहुत जगहों में होता है। अतः अब इसमें कोई संशय की बात नहीं दिखाई देती और अलग अलग विद्वान लोग भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो 2 तारीख को हमारे यहाँ अन्नकूट होगा, जिसे गोवर्धन पूजा भी कहते हैं। उस दिन गोवर्धन पूजा होती है, विविध प्रकार के पकवान बना करके गोवर्धन पूजा की जाती है। अन्नकूट का पर्व होगा। 3 तारीख को यम द्वितीया का पर्व होगा, जिसे भ्रात्र टीका भी कहते हैं। कूर्मांचल में इसे भगवाली कहते हैं। आप सभी लोगों के लिए दीपावली के ये सारे पर्वकाल आनंदमय हों और आप आनंदित रहें। इसी शुभकामना के साथ हर हर महादेव।